और आगे बढ़ते हुए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आप जानिए। नीट मामले को लेकर इंडिया न्यूज की खबर का हुआ है बहुत बड़ा असर। ग्रेस मार्क हटाने की मांग एनटीए ने मांग ली है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगा था, नोटिस जारी किया गया था और जो ग्रेस मार्किंग हुई थी उसको लेकर लगातार स्टूडेंट सवाल उठा रहे थे, उनके अभिभावक सवाल उठा रहे थे। इंडिया न्यूज ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई जारी है और अभी का जो अपडेट है वो ये, ग्रेस मार्क हटाने की मांग एनटीए ने मांग ली है। ये जो 718 नंबर, 719 नंबर, ये जो अंक आए थे उस पर कई स्टूडेंट्स ने एतराज जाहिर किया था और कहा था पॉसिबल ही नहीं है। सही अगर आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो 4 नंबर मिलते हैं, अगर आप गलत जवाब देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग में 5 नंबर जाते हैं। ऐसे में ये पॉसिबल नहीं था कि 718, 719 नंबर किसी छात्र के आए, लेकिन ये हुआ। ऐसे में स्टूडेंट्स ने मांग उठाई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और अब एनटीए ने ये मांग मान ली है ग्रेस मार्किंग हटाने की। ग्रेस मार्किंग को लेकर ये सवाल स्टूडेंट्स ने भी उठाया था कि ये स्कोर कैसे आ सकता है 718, 719 नंबर, जिसमें एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्किंग देने की बात सामने आई थी। ये लॉजिक दिया गया था और अब जो जानकारी मिल रही है, ग्रेस मार्किंग हटाने की बात एनटीए ने मान ली है। अब ग्रेस मार्क हटाए जाएंगे, इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कब तक इंप्लीमेंट किया जाएगा, जैसे जैसे थोड़ा सा वक्त आगे गुजरेगा आशीष सिन्हा के जरिए ये पूरी डिटेल हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीट रिजल्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो जारी है, लेकिन खबर वहां से निकलकर सबसे बड़ी ये सामने आई है। इंडिया न्यूज की खबर का असर हो गया है। इंडिया न्यूज लगातार नीट स्टूडेंट्स के साथ बना रहा, उनके अभिभावकों के साथ बना रहा। नीट रिजल्ट मामले में जो धांधली की खबर, जिससे देश भर में स्टूडेंट गुस्से में आ गए, ऐसे में 1563 छात्रों के रिपोर्ट कार्ड रद्द कर दिए गए। आशीष सिन्हा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। आशीष, क्या है खबर, एनटीए ने क्या कहा है रिजल्ट को लेकर? देखिए रचना, इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल हम लगातार ग्रेस मार्किंग के सवालों को उठाते रहे हैं कि आखिर ग्रेस मार्किंग दी कैसे गई, ये सबसे बड़ा सवाल था। और एनटीए ने आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जो हमने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपने सुझाव में ये कहा है कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्किंग दी गई है वो ग्रेस मार्किंग को रद्द करते हैं। दो अहम बातें उनकी तरफ से कही गई कि जो छात्र ग्रेस मार्किंग के रद्द होने के बाद जो उनका रिजल्ट है, यानी जो अंक कम हुए हैं, उसके साथ ही बने रहना चाहते हैं तो वो बने रह सकते हैं। लेकिन अगर जो चाहते हैं कि इस मामले में दोबारा परीक्षा हो, यानी जो 1563 छात्र दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं। 24 जून की तारीख एनटीए की तरफ से तय की गई है। दूसरी सबसे अहम बात, जब याचिकाकर्ता की तरफ से ये बोला गया कि क्या सभी जो छात्र हैं वो दोबारा एग्जाम देंगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया, कहा कि नहीं, आपकी जो प्रेयर थी वो 1563 ग्रेस मार्किंग को लेकर थी, जिसका निपटारा एनटीए की तरफ से कर लिया गया है। एनटीए ने कहा है कि हम ग्रेस मार्किंग नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि काउंसलिंग पर स्टे नहीं होगा। आप ये तय मान के चलिए कि जो 30 जून तक है, यानी 1563 छात्रों का जो रिजल्ट है वो आ सकता है और उसके बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आशीष, एक डिटेल कंफर्म कीजिए। आपने कहा 24 जून, ये 24 है या 23 है? कंफर्म कीजिए ये दोबारा एग्जाम वाली बात। देखिए, ये 23-24 जून की बात है, अभी ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है और उसमें वो सुनवाई होगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 30 जून से पहले इस मामले का रिजल्ट आ जाएगा। यानी आप ये तय मान के चलिए कि जो काउंसलिंग है वो 30 जून से पहले तो नहीं होने वाली है। दूसरी अब सबसे अहम बात कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्किंग दी गई है, अगर वो चाहे तो ग्रेस मार्किंग के सहारे के बिना रह सकते हैं। यानी अगर जब सपोज करिए किसी छात्र को ग्रेस मार्किंग के जरिए उसका अंक जो है वो 718 आ गया है, लेकिन ग्रेस मार्किंग 8 दी गई है और उसके अंक 710 है, तो वो चाहे तो 710 अंक के साथ बना रह सकता है। वो जो नीट के रिजल्ट है उसमें वो अपने आप को रख सकता है। लेकिन अगर वो चाहे, उसे संतुष्टि नहीं हो रही है, तो जो दोबारा एग्जाम होंगे 23 जून को, उस एग्जाम में वो अपीयर कर सकता है और वहां पर एनटीए ने कहा है कि हम दोबारा इन 1563 छात्रों की परीक्षा लेंगे।